ओशो को कब पढ़ें? ओशो को पढ़ें या ना पढ़ें? ओशो को पढ़कर क्या होगा? ओशो को हमने पढ़ भी लिया तो पब्लिक को बताना ज़रूरी है क्या? इत्यादि प्रकार के सवाल क्या आपके भी मन में आते हैं? अधिकतर लोग ओशो को रात में पढ़ते हैं। अधिकतर लोग ओशो को छुपा कर पढ़ते हैं। आखिर ऐसा क्या है? क्यों इतनी बड़ी बात हो गई आपके लिए ओशो? पुस्तक है, पुस्तक को छुपाकर पढ़ने की कोई वजह नहीं, पुस्तक को छिपाकर रखने की कोई वजह नहीं हमको दिखती। बाकी पुस्तक की तरह ओशो की भी पुस्तक है। पुस्तक से तो कोई ओशो बाहर निकलने जाएंगे, आपके घर में प्रकट हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर क्या दिक्कत है? और ईमानदारी की यदि बात करूं तो ईमानदारी के तल पर हम क्यों नहीं कह सकते हाँ हमने ओशो को पढ़ा है? जैसे ही लोग पूछते हैं ओशो को पढ़ा है, तुम्हारे कान खड़े हो जाते हैं। हमारी सारी ईमानदारी, सारी सच्चाई झटके से गायब हो जाती है। नहीं नहीं नहीं, हमने तो नहीं पढ़ा है। ना ना, हम क्यों पढ़े उनको? अरे क्या बुराई है? एक दार्शनिक के तौर पर ही आप उन्हें पढ़ें। आप उन्हें दार्शनिक मानते हैं तो एक दार्शनिक के तौर पर ही आप उन्हें पढ़ें। आप उन्हें एक मेंटलिस्ट मानते हैं तो एक मेंटलिस्ट के तौर पर ही पढ़ें। आप उन्हें जो मानते हैं उसी तल पर पढ़ना कहाँ गलत है? और उसी तल पर उस बात को स्वीकार कर लेना गलत तो बिल्कुल भी नहीं है। आपने जिस रूप से ओशो को पढ़ा है उस रूप में बोल दीजिए, नहीं हमारा व्यवसाय खतरे में आ रहा है, हमारा धर्म खतरे में पड़ जाता है। कैसा धर्म है? कैसा व्यवसाय है? कैसी आपकी मानसिकता है? कैसा आपका व्यक्तित्व है? इससे पता चलता है कि आपका व्यक्तित्व, आपका व्यवसाय, आपका धर्म बहुत बड़ा तो नहीं, बहुत व्यापक तो नहीं, निश्चित तौर पर क्षुद्र होगा, निश्चित तौर पर छोटा होगा। मैं कहता हूँ हाँ, मैंने ओशो को पढ़ा है, ओशो को जिया है, ओशो को आज भी पढ़ता हूँ। मैं कहता हूँ शास्त्र के तौर पर पढ़ें। मैं आपसे कहता हूँ यदि आप तार्किक हैं और तर्क पर आपका ध्यान ज़्यादा रहता है तो तर्क के हिसाब से पढ़ें। एक तार्किक दृष्टिकोण को समझने के ख्याल से पढ़ें। क्या बुराई है? यदि आप सत्य के खोजी हैं, यदि आप सत्य पर अन्वेषण कर रहे हैं तो सत्य के खोजी के हिसाब से पढ़ें। आप जिस रूप में हैं उसी रूप में आप उन्हें पढ़ें। पढ़ना कोई मजबूरी भी नहीं है, ना पढ़ें। कौन आपसे कहता है कि आपको पढ़ने के? आपको पढ़ना चाहिए। ओशो तो आपसे बोल नहीं रहे हैं। ओशो तो आपसे कभी बोलने वाले भी नहीं हैं। ओशो तो शरीर में भी नहीं है कि आपसे बोलेंगे कि आप जो है हमें ज़रूर पढ़ो। ओशो शरीर छोड़ चुके हैं। सवाल ओशो को पढ़ने और ना पढ़ने का नहीं है। सवाल ओशो को पढ़ने और ना पढ़ने का नहीं है। सवाल है स्वीकार करने का, सवाल है ईमानदारी का, सवाल है व्यापक दृष्टिकोण को यदि आपको शब्दों में समझना है तो ओशो को पढ़ना चाहिए। ओशो ने बहुत बड़ी बात को सामान्य शब्दों में अधिकतम लोगों के लिए उपलब्ध करवा दिया और इसीलिए तो आप पढ़ते हैं। ओशो को आप संभोग से समाधि के तौर पर पढ़ते हैं या किसी और तल पर पढ़ते हैं, वह तो एक बात है। आप मूल रूप में ओशो को इसलिए पढ़ते हैं कि ओशो की पुस्तकों में वो जो चेतना की ऊंचाई जो छपी हुई है शब्दों के माध्यम से, ओशो के प्रवचनों के माध्यम से, वह उस ऊंचाई को आप भी कहीं ना कहीं छूना चाहते हैं। वह ऊंचाई आपको कहीं ना कहीं मजबूर करती, विवश करती है। वो उतनी ऊंचाई किसी और पुस्तक में है नहीं, उतनी सामान्य भाषा में है नहीं। तो आप क्या करते हैं? आप ओशो को चोरी छुपे पढ़ते हैं। मैं कहता हूँ यदि आपका व्यक्तित्व व्यापक होने जा रहा है, आप विशालता की ओर जा रहे हैं, आपकी चेतना व्यापक होने जा रही है, तो निश्चित तौर पर ओशो को पढ़ें। स्वीकार करने में भला क्या बुराई है? इतना सामर्थ्य तो होना ही चाहिए। सत्य के खोजी को इतना सामर्थ्यवान तो होना ही चाहिए कि आप सत्य को स्वीकार कर सकें। जिसको आपने पढ़ा है उसको स्वीकार कर सकें। जिसको आपने पढ़ा है, जिसको आपने जिया है, उसको स्वीकार न करना, आप सत्य के खोजी तो नहीं हो सकते। तो मेरा ना तो कोई अनुरोध है, ना मेरा कोई निवेदन है
मैं आपसे इतना ही कहता हूँ, अपनी सच्चाई को बनाकर रखें, अपनी ईमानदारी को बनाकर रखें, अपने विशालता की और अपने लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित रखें। यही मेरा आपसे इस वीडियो में कहने का भाव है। बहुत बहुत धन्यवाद।